अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो लोग अपनी स्किन की हिफाजत करना चाहते हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बे ना आए, स्किन पिगमेंटेशन से पाक रहे, स्किन उनकी सेंसिटिव ना हो, स्किन उनकी खिली खिली रहे और बहुत ज़्यादा बेबी पिंक खूबसूरत असली वाली खूबसूरती के साथ हो, तो उनको गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पर रेड मीट, जो बीबियाँ, जो बहनें, जो बेटियाँ गोश्त से मुँह चढ़ाती ना कि गोश्त अच्छा नहीं लगता, गोश्त अच्छा नहीं लगता, वो ये जान लें कि उनको आज नहीं तो कल आयरन की डेफिशिएंसी भी होगी और साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होगी। इसके लिए कलेजी बकरे की और बकरे का गोश्त, बीफ यानी बड़ा गोश्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सोर्स विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह ये चीज़ें ना खाना, सबसे बड़े सोर्स को मिस करना। ठीक है, दालों में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, आपको सब्जियों में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मीट के अंदर ये ग़िज़ाइयत रखी है वो किसी और चीज़ में नहीं रखी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन कभी ख़राब ना हो, हमेशा आपकी स्किन ज़बरदस्त रहे और बिल्कुल ग्लोइंग और असली वाली हेल्दी स्किन रहे, तो फिर आपको आज से ही गोश्त स्टार्ट करना है। हफ्ते में एक दफ़ा बकरे की कलेजी ज़रूर खाएं, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा बल्कि बकरे का गोश्त ज़रूर खाएं, या एक दफ़ा बीफ खा लें, एक दफ़ा मटन खा लें। 2-3 दिन आपका गोश्त ज़रूर होना चाहिए। वेजिटेरियन टाइप जो लोग होते हैं ना, वो फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। तो उनको ना सिर्फ स्किन के मसाइल होते हैं, बल्कि उनको हार्ट डिजीज़, उनकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, खून की शरियानें उनकी ख़राब हो जाती हैं। खैर, ये फिर कभी इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।